नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुन जी आरती में। दोस्तों, हमारे विश्वास के चलते दीपावली के उत्सव की जो विस्तारितता हुई थी वो श्री रामचंद्र जी जब माता सीता को लेकर अयोध्या में लौटे थे तब से माना जाता है। तो उस दौरान किस तरीके से नगर में जो है श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के स्वागत हुए थे और किस प्रकार से उस दिन उनके आरती उतारे गए थे, पूरे नगरवासी मिलकर जो है उनके आरती किस प्रकार से किए थे, जो कि उस दियों की जगमगाहट से पूरे नगर में दीपावली उत्सव मनाई गई एक प्रकार से। तो उस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। रामचरितमानस की इस विषय के क्या वर्णन है, मैं वही आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वैसे तो दोस्तों, लक्ष्मी पूजन जो है वो बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, पर दीपावली का जो उत्सव है वो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के यानी कि जानकी रघुनाथ के अयोध्या लौटने की खुशी में जो है ना, नगरवासी ने उनके जो थाल थाल भर के आरती किए थे, उसके बाद से ही जो है दीपान्विता यानी कि ईद दीपावली, हर घर में दीपक जलाना, सुगंध लगाना, इस तरीके से जो है दीपावली उत्सव मनाया जाने लगा। रामचरितमानस में उसका बहुत सुंदर से वर्णन श्री तुलसीदास जी ने किए हैं। वो कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी जो है अपने कनिष्ठ भ्राता श्री लक्ष्मण के साथ और माता जानकी के साथ नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो पूरे नगरवासी कंचन कलश विचित्र सवारे सवहि धरे सजी निज निज द्वारे वंदनवार पताका केतु सवहि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथ ही सकल सुगंध सिंचाई गजमणि रचि बहु चौक पुड़ाई नाना भांति सुमंगल साजे हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके भी बजने लगे। यह तह नारी निछावरी करही देहि असीस हरस उर भरही कंचन थार आरती नाना जुवती सजे करही सुथ गाना। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों। जह तह नारी निछावड़ी करही देहि असीस हर्ष उड़ भरई कंचन थार आरती नाना जुवती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती जो कि सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, सोने के थालों में अनेकों प्रकार के आरती के द्रव्य सजाकर मंगल गान कर रही हैं। अब जो है सभी मिलकर रघुनाथ के आरती कर रहे हैं जब उन्होंने जो है नगर में प्रवेश कर लिए। करही आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके पूरे शोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष सारदा बखाना। अर्थात जो सबके आरती यानी कि दुख को हरते हैं, उस श्री जानकी रघुनाथ के सभी मिलकर जब आरती कर रहे हैं तो वो दृश्य वर्णना करने लायक नहीं है। अर्थात जो है उसके वर्णना तो शेष जी यानी कि श्री शेष जी और सरस्वती माता भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो मनुष्य है, जो साधारण है, वो किस तरीके से उसके वर्णना करेंगे। तो ये जो मधुर क्षण है, ये जो सुंदर क्षण है, जो सभी मिलकर सुगंधित द्रव्यों से यानी कि धूप दीप से श्री जानकी रघुनाथ की आरती कर रहे हैं, वही मूल रूप से दीपावली है। और आगे चलकर यही जो विषय है, ये जो थाली थाली में आरती लेकर यानी धूप दीप सजाकर जो रघुनाथ जानकी की आरती हुई, उसी से जो है ना ये दीपावली की परंपरा विस्तारित हुई और आगे चलकर राम राज्य की स्थापना के लिए जो है अर्थात इस सुखद स्मृति को हमेशा अपने जीवन में संजोए रखने के लिए दीपावली के ये पवित्र परंपरा चल पड़ी कि घर घर में सुगंधित द्रव्यों से सुगंधित किए जाते हैं आज भी, और दीपक जो है वो भी जलाकर माँ लक्ष्मी की और जानकी रघुनाथ की भी आरती की जाती है। कई पर तो इसलिए जो है इस दिन रामचरितमानस का
पार भी होता है। तो आपने देखा दोस्तों कितनी सुंदरता से श्री तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है कि जिस दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या के दिन जब श्री जानकी रघुनाथ अपने नगर में प्रवेश किए तो किस तरीके से लोगों ने अपने थाल में दीपक धूप जलाकर उनके आरती किए और पूरे नगर में सभी के आरती के थाल की उस दीपक जगमगा उठी और पूरे नगर में दीपावली उत्सव का विस्तार हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बस आपको कोशिश की कि किस तरीके से जानकी रघुनाथ के ये समय दीपावली के ये जो है वो विस्तारीकरण हुआ था इस विषय को बताने की। तो ये विषय आपको कैसा लगा, यहाँ पर दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा? अगर ये विषय आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस विषय में अगर आप लोग मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।